ये बड़ी बड़ी मुश्किलें केवल आंखों का धोखा है। सच में तो जिससे ऐसा मुश्किलें बोलते हैं वो खुद को बुलंदियों पर ले जाने का एक बेहतरीन मौका होता है। तू शुरू तो करना चाहता है लेकिन ये नहीं पता कि कैसे शुरू करूं और कहां से शुरू करूं। कैसी इतनी हिम्मत जुटाई जाए कि तू उस काम को शुरू कर दे। तो यार उस काम को बस शुरू कर दे जिसके लिए तू सोच रहा था अब शुरू करूं या तब शुरू करूं। और इस प्रॉब्लम से ही तेरे दिन महीने साल निकले जा रहे हैं, वो भी बिना कुछ किए। तू सोचता भी नहीं है कि मैं ऐसा क्यों बैठा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी तू शुरू नहीं कर पा रहा। और जब तक तू शुरू नहीं करेगा भाई, उसके बिना तुझको कंप्लीट कैसे करेगा। तू शुरू तो कर। अच्छा चल ये बता, शुरू क्यों नहीं करता। ये सोच रहा है कि भगवान कोई चमत्कार करेंगे, कोई मंत्र पढ़ेंगे, या फिर ये सोच रहा है कि किस्मत अपने आप बदल जाएगी, जो तुझे चाहिए वो मेरी झोली में आ जाएगा। तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया। बिना उंगली घिसे तो मोबाइल को भी नहीं चला सकते, तो फिर बिना कुछ किए तेरी लाइफ चलाने की कैसे सोच रहा है। अब्दुल कलाम जी ने कहा है, सपने सच हो उससे पहले सपनों को ध्यान से देखा जाता है। सपने तुमने भी देखे हैं, तो चल बता ये तेरी लाइफ का क्या मोटिव है। क्या सोचा तूने अपने बारे में कि मैं ये करूँगा या ये बनूंगा, बड़ा होकर मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, आज मैं ये करना चाहता हूँ। कुछ तो सोचा होगा ना। अब तू कहेगा कि हाँ मैंने सोचा है और मुझे पता है कि मेरा मोटिव क्या है, मुझे ये बनना है, लेकिन मेरे से शुरू नहीं हो पा रहा। अब ये बता कि तूने कभी जो चाहा उसे शुरू करने का ट्राई भी किया या बस केवल सोचा ही है। मुझे तो नहीं लगता कि तूने कभी ट्राई भी किया होगा, क्योंकि अगर तूने एक बार ट्राई किया होता तो तू शुरू ज़रूर करता। हाँ क्या पता तुझे वो काम आता ना हो, ये कौन सा बड़ी बात है। अब सब कुछ तो माँ के पेट से सब नहीं सीख के आते ना। उसे करने की कोशिश करेगा तो सीख भी जाएगा, और अगर कोशिश ही नहीं करना चाहता, पहले ही हार मान ली, तो ये तो गलत बात है ना। तो शुरू करेगा, अपने सपनों को थोड़ा वक्त देगा, तब पता चलेगा ना कि किस में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, सीखने की कहाँ कहाँ ज़रूरत है, कहाँ कितना रिस्क है, किस रास्ते पर चलना है, कितने प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। इसके लिए तुझे शुरू तो करना पड़ेगा। अब ये देख, जो भी तू करना चाहता है वो तेरा अपना फैसला है और खुशी से करना चाहता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई अपना डिसीजन तेरे पे थोप रहा है, तू करना तो कुछ और चाहता है और कोई तेरे से कुछ और करवा रहा हो। क्योंकि अगर ऐसा है तो तुझे उस काम को करने में जोर आ रहा है और तू अपने लिए हुए उस डिसीजन को शुरू ही नहीं कर पा रहा। तो शुरू करने से पहले उस काम के लिए अपने मन में थोड़ी सी इज्जत बना, थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर। अपने मन को तैयार करके तेरे को उस काम से प्यार है, तेरा दिल भी खुश है उस काम को करने के लिए। क्योंकि अगर तू मन से, दिल से, लगन से किसी काम को करता है तो वो जल्दी भी होगा और रिजल्ट भी जल्दी आएगा। तुझे उस काम को करने में मजा आना चाहिए, क्योंकि जब तू खुद इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा उस काम को, तभी तू अपना 100% दे पाएगा। इसलिए अपने मन को तैयार कर, खुद से कहे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। किसी भी महान काम को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो तू करना चाहता है उसे तू पसंद भी करे। वो काम कभी बुरा नहीं होता जो हम खुशी से सीखते हैं, और ना ही हम उसे कभी भूलते हैं। इसीलिए अपने फैसलों को लेकर खुश रहें, उन पर काम करें, फिर तू शुरू भी कर पाएगा और बेहतर रिजल्ट के साथ उसको पूरा भी कर पाएगा। अब जब तुझे पता है कि तूने करना क्या है लाइफ में, तो फिर इंतजार किसका मेरे दोस्त। शुरू करना, बस शुरू करने की तो देर है। अच्छा, सही समय का इंतजार तो नहीं कर रहा ना, क्योंकि सही समय कभी आता ही नहीं है। समय को सही बनाना पड़ता है, उस पर काम करके, वेस्ट करके नहीं। इंतजार करना बंद कर दे। समय हमेशा तेरे साथ है, वो बुरा हो या अच्छा हो वो तेरे कर्म तय करेंगे। ये सोचा तूने कभी कि किसी भी काम को शुरू करके क्या नुकसान हो सकता है। अगर तूने शुरू कर दिया और तुझे वो नहीं आया और तू फेल हो गया, यार फेल ही तो हुआ है ना। जितने दिन तूने उस पर दिए हैं उसमें तूने कुछ गवाया तो नहीं ना, कुछ सीखा ही है। क्योंकि टाइम तो तू वैसे भी वेस्ट कर ही रहा था। शायद अब कुछ ट्राई करके तूने कुछ नया सीख लिया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा तू फेल हो जाएगा, लोग तेरा मजाक बना देंगे, जहाँ भी जाएगा लोग हंसेंगे। हंसने देना, लोग तेरे पर हंसने का काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो तू भी अपना काम बहुत अच्छे से कर, खुद के लिए। याद रख, जिस पर जग हंसता है वही इतिहास रचता है। तू भी अपने काम को शिद्दत से कर, असफल होने से मत डर। फेल होना भी फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग ही है, और तुझे वो अटेम्प्ट लेना चाहिए बिना डरे। और जो तू ये बहाने कर रहा था ना कि आज नहीं कल करूँगा, बहुत टाइम पड़ा है, बाद में कर लूँगा, आज भी क्या ज़रूरी है, ये भी एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। लेकिन इस आदत पर अगर तू जीत हासिल करेगा तभी तो बाकी लोगों से कुछ अलग कर पाएगा। मिसाल बनने के लिए अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। तो शुरू कर अपने काम के लिए जो तुझे बेस्ट ऑप्शन लगता है, उस रास्ते को अपना, मेहनत कर, चल उस रास्ते पे एक कदम चलेगा ना तो आगे का रास्ता भी दिखने लगेगा। सफलता अपने आप नहीं मिलती, महीनों सालों तक मेहनत करनी पड़ती है।
ये सोचकर कि मैंने 2-3 दिन कोशिश करी, ओ कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं काम को छोड़ देता हूँ, तो तूने गलती कर दी। पर जिस काम को करने की ठान ली ना, मुझे ये करना है तो करना है, मतलब एक कमिटमेंट दे दी, वो कमिटमेंट मत छोड़। हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन उसको पूरा कर। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ता बदल ले, तरीका बदल ले, पर कमिटमेंट बना के रख। पता है कमिटमेंट बने रहने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तुझे ये पता होना चाहिए तो खुद से बहाने क्यों करता है, क्यों किसी काम को इनिशिएट नहीं कर पा रहा। इसके लिए तुझे खुद से तब तक सवाल पूछने हैं जब तक तुझे तेरी प्रॉब्लम का पता ना चल जाए। जैसे कोई बहानेबाजी क्यों कर रहा है, अपने हर काम को कल पर क्यों छोड़ देता है, क्यों उस काम को करने से दूर रहता है। जब तुझे खुद से जवाब मिलेगा ना कि मैं इस काम को 100% परफेक्शन के साथ करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे डर लगता है, मैं डरता हूँ, लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया, इसलिए नहीं कर पाता। अब मेरी सुन, तुझे 100% परफेक्शन चाहिए। एक तरफ तू कुछ शुरू नहीं करना चाह रहा, तुझे शुरू करने में डर लग रहा है। दूसरी तरफ तुझे 100% सिक्योरिटी चाहिए उसकी, जो अभी नथिंग है। हम जो सोचते हैं उसका 60% भी अगर सही या कंप्लीट हो जाए तो वो अपने हिसाब से परफेक्ट मान लेंगे। बाकी बचा कुचा परफेक्शन प्रैक्टिस से आ जाएगा। ये ज़रूरी है कि एक दिन में 100% परफेक्ट बनना है। प्रैक्टिस करो, काम करो, लगातार करते रहो। धीरे धीरे समझ अच्छी होती जाएगी, पकड़ अच्छी होती जाएगी, तभी तो रिजल्ट मिलना शुरू होगा। तेरे को चाहिए यार कि रिजल्ट ना एक ही दिन में 100% आ जाए, तो यार ऐसा नहीं होता। 100% सिर्फ कमिटमेंट होती है, रिजल्ट का आना या ना आना 100% कभी नहीं होता। सवाल नंबर 2, अपने आप से पूछ, हाउ, कैसे। अब शुरू क्यों करना है ये तो तूने सीख लिया, लेकिन शुरू कैसे करना है, इसके लिए जब तू सुबह उठेगा तो सबसे पहले तुझे डिसाइड करना है कि आज मुझे क्या करना है। लिस्ट बनाने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन अपने मन में डिसाइड कर ले भाई, मुझे ये काम करना है, आज मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 ये है, प्रायोरिटी नंबर 2 ये है, प्रायोरिटी नंबर 3 ये है। मुझे सबसे पहले ये करना है, उसके बाद मैंने क्या करना है। और खुद से ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि लिस्ट में जो तूने आज लिखा है वो मुझे किसी भी हालत में आज पूरा करना ही है। अगर तू अपने काम के लिए ऑनेस्ट नहीं रहेगा तो काम कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए अपनी डेली वाली लिस्ट को प्रैक्टिकल बनाना है। जितना तू कर सकता है उतना ही उसमें लिखना। ओवर कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत नहीं है। जब वो कंप्लीट हो जाए तो फिर अगले दिन सोचना और थोड़ा सा काम बढ़ा लेना। अगला पॉइंट है परफॉर्मेंस। जब हम किसी प्रेशर में होते हैं ना, तब हम प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस देते हैं, राइट। जैसे एग्जाम के मामले में मान लो हमने असाइनमेंट सबमिट करनी है अगले दिन, तो हम रात भर उस पर मेहनत करेंगे, परफॉर्मेंस खुद ही अप हो जाएगी। साल भर मुश्किल लगने वाले चैप्टर एग्जाम के टाइम में जल्दी याद होने लग जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एग्जाम का प्रेशर है। इसीलिए अपनी लाइफ में ऐसा गोल सेट कर कि तेरे पर लगातार काम करने का प्रेशर बना रहे, तू लगातार काम करता रहे। तुझे पता होना चाहिए कि लाइफ में तुझे क्या करना है, तुझे ये करना है, ये तूने फिक्स किया है। ऐसा सोच के तेरा लास्ट एग्जाम कल ही है, उसके हिसाब से आज मेहनत कर, खुद पर इतना प्रेशर बना के रख। और जब खुद पर तू इतना प्रेशर बना कर रखेगा ना, तो तुझे बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल करूँगा, बाद में करूँगा, ऐसे बहाने वो लोग बनाते हैं जिनका कोई गोल नहीं होता। उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि कभी भी खुद से सवाल करना बंद मत कर। तू वो इंसान बन जा जो खुद से पहला सवाल पूछेगा, हाँ क्यों नहीं किया, क्या हो गया। जब भी तुझे लगे कि तू कुछ नहीं कर पा रहा, जितना करना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा, तो खुद से सवाल पूछ, क्यों भाई, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तेरा मन तेरे को 100 रीज़न देगा उस काम को ना करने के। लेकिन अगर तेरे पास एक भी स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि तू उस काम को कंटिन्यू कर सकता है, उस रीज़न को याद रख, उसे भूल मत। बहाना लगाने वाले लोग कल पर टालते ही हैं 99%, और आज अभी करने वाले सिर्फ 1% ही हैं। अब तुझे डिसाइड करना है कि 99% की भीड़ में अटके रहना है या फिर 1% बनकर आज अपना काम करना है। क्योंकि अगर तू 1% वालों में जाएगा तो तू कुछ बड़ा करने वाला है, जिसे दुनिया जानेगी, क्योंकि तूने कुछ अलग हटकर करने की कोशिश कर रहा है। तेरा काम क्या है? मेहनत करना है, तो मेहनत कर और फिर 99% वालों को पीछे छोड़, 1% में आकर दिखा। और ये सब करने के लिए तुझे शुरू तो करना ही पड़ेगा। तुझे खुद का ड्राइविंग फोर्स बनाना पड़ेगा कि यार चल, इस काम को तो तुझे करना ही है। खुद को पुश कर कि हाँ मैं आज और अभी इस काम को करूंगा। कब तक बहाने बनाएगा यार? चल खड़ा हो और लग जा काम पर। तुझे किसी से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। जो तू सोच सकता है ना, वो कर भी सकता है। यू आर द बेस्ट एंड यू हैव टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। दोस्त, उम्मीद करता हूं कि जो आज तू चाहता है ना, वो तू करके भी दिखाएगा और अपनी मेहनत के दम पर अपना और देश का नाम रोशन करेगा। चलो फिर ठीक है,
अभी के लिए बाय बाय। जल्दी वापस आएंगे एक और ऐसी शानदार वीडियो के साथ। फिर मिलेंगे चलते चलते।